राधे राधे आप सभी को। और आप सब कैसे हो या मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज मैं लेकर आई हूँ छोटा सा ब्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाई थी कढ़ी। तो कढ़ी क्या, मैंने सिंपल कढ़ी नहीं बनाई है। जैसे मेरे पास थोड़ा सा पालक बचा हुआ था तो पालक के भजिए बना दिए थे और उसकी मैंने कढ़ी बनाई थी। नॉर्मल तो खिल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चे वगैरह पालक वगैरह नहीं खाते, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती पालक की सब्ज़ी। तो इस तरह से भजिए वगैरह बना के खा सकते हैं या फिर इसकी कढ़ी वगैरह बनाकर खा सकते हैं। तो बस इसी तरह से मैंने पालक के भजिए बनाए थे, सब नमक वगैरह डाल के। तो नॉर्मल भी ऐसे खिल गए थे और कढ़ी में भी हमारे डल गए थे। तो कढ़ी हमारी बनी गई थी, बस लास्ट में हमें छौंक देना था जीरा और हींग का। और इसके बाद हमने सारे पकोड़े डाल दिए थे, खाने के लिए थोड़े से बचा लिए थे, कुछ बनते बनते भी खिल गए थे। तो इस तरह से हमारा जो पालक वगैरह है वो भी खाने में आ जाता है और थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ जाता है कढ़ी वगैरह का, सब्जी का। तो ये देखिए इस तरह से हमारी कढ़ी बन गई। और बस इसके बाद मैं क्या पूरा सारा काम करने में लग जाती हूँ खाना बनाने के बाद। और उसके बाद मैं आराम वगैरह करने लग जाती हूँ। फिर मैं शाम को ही मिलती हूँ सीधे आपसे। तो ये देखिए यहाँ पर उधर कढ़ी बन गई थी तो मैंने फटाफट रोटियाँ भी सेक दी थी। कढ़ी बनाने के साथ साथ में रोटियाँ नहीं सेक पाती हैं, क्योंकि उधर कढ़ी भी हमारी बनती रहती है और इधर साइड में भजिए भी मेरे तल रहे थे। तो एक आदमी इतना ही काम कर सकता है, भजिए तल सकता है या फिर रोटी एक साथ में बना सकता है, कढ़ी रोटी सब्जी रोटी या फिर भजिए भजिए तल रहे थे। तो इसलिए थोड़ा रोटी लेट हो गई थी, नहीं तो उसी साथ ही साथ मेरा ये काम भी हो जाता है। जैसे कोई सब्जी बनाते हैं तो सब्जी जब तक बनती रहती है तब तक हमारी रोटियां भी बन के रेडी हो जाती हैं। तो ये देखिए सुबह का ही टाइम हो रहा है, 8 बजे के समथिंग का टाइम हो रहा है, क्योंकि अनाया भी स्कूल जाती है और इनको भी बाहर जाना होता है लंच लेके। तो थोड़ा काम बाद में होता है मेरा, पहले ये सब काम निपटा देती हूँ मैं खाने वगैरह का। तो ये देखिए इस तरह से हमारी कढ़ी बन गई थी और इसके बाद मैं शाम को मिल रही हूँ आपसे सीधे। शाम को सारा काम वगैरह करने के बाद मैं लेट जाती हूँ, आराम वगैरह करती हूँ। फिर शाम के टाइम ही मैं ज़्यादा उठती हूँ, कम से कम 2-1 घंटे रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो शाम की पूजा मैंने करी थी और यहाँ पर ये देखिए लड्डू गोपाल जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, गणपति बप्पा हैं, भोलेनाथ जी, सब मतलब पूरी फैमिली भोलेनाथ जी की बैठी है। मतलब सारे भगवान जी हमारे मिल जाएंगे मंदिर में। और फूल वगैरह मैं चढ़ाती हूँ तो हमारे ऊपर गार्डन में लगे रहते हैं, बस वही हमारे फूल काफ़ी हो जाते हैं, तो बाहर से लेने नहीं पड़ते हैं। और ये देखिए फिर पूजा करने के बाद मैं सीधे आ जाती हूँ किचन में। किचन में अभी 6:30-7 बजे का टाइम हो रहा है लगभग शाम का। तो उसके बाद क्या होता है ना, मुझे बनाने थे आज ये हलवा वगैरह और इस तरह की चीज़ें, हलवा वगैरह जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो चीज़ मैं सुबह नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगने की वजह फिर सुबह में हम लेट हो जाते हैं बाकी सारे काम में, और शाम को इतना काम नहीं रहता है। तो इसलिए ये सारे काम इस तरह के जिसमें टाइम टेकिंग रहता है वो मैं करती हूँ शाम को ही। शाम को इतना काम नहीं रहता है मुझे। तो ये देखिए इस तरह से बिना पील किए हुए लौकी अगर आप छीलेंगे ना, तो जब हम लौकी को खींचते हैं ना तो उस टाइम हमारी जो हाथ में लग जाती है ना खींचते टाइम, तो वो बिल्कुल भी नहीं लगती है। लौकी को छीले बिना ही इस तरह से आप खींचिए तो बिल्कुल भी आपके हाथ में लगेगी नहीं, सुरक्षित बने रहते हैं। ये देखिए इस तरह से आप क्या करते हैं ना, लौकी को बिना छील के इसका जो छिलका है ना उसके ऊपर से दबाव डालते हैं और अच्छे से हमारी लौकी भी मतलब किस जाती है और हमारे हाथों में भी नहीं लगती। तो ये देखिए इस तरह से छिलका पकड़ के भी हम इस तरह से लास्ट की लौकी को मतलब लास्ट जो रहता है ना गूदा उसको इस तरह से पकड़ के निकाल सकते हैं, जिससे हमारे हाथों में भी नहीं लगता है। और अगर पील करके हम बनाएंगे करेंगे मतलब लौकी का छिलका उतार के, तो क्या होता है हमारे हाथों में ज़्यादा लगती है। तो इस तरह से ही मैं करती हूँ और इससे फटाफट भी हमारी लौकी किस जाती है। तो सारी लौकी किसने के बाद यहाँ पर हमने पानी डाल के थोड़ा सा
धुल लिया था इसको, क्योंकि मुझे उबालना नहीं था, बिना उबाले ही हमें हलवा इसका बनाना था। उबालने के बाद क्या है, इसमें जो भी न्यूट्रिशंस रहते हैं तो वो पूरे निकल जाते हैं, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि बिना उबाले ही इस तरह के हलवा वगैरह बनाए जाएं। और कुछ नहीं होता है, बस घी में थोड़ा भून लें, 8-10 मिनट में अच्छे से हमारी लौकी भुन जाती है और अच्छे से पक जाती है। ऐसा नहीं है कि हार्ड रहेगी, हार्ड नहीं रहती है, ऐसे ही नॉर्मली पक जाती है। और क्या हो रहा था ना, जब तक हमारी ये लौकी भुन रही थी, उस टाइम में मुझे गाजर का भी हलवा बनाना था, तो गाजर भी मैंने उस टाइम तक पीस ली थी। मतलब बीच बीच में इसको भी चलाते जा रही थी और गाजर को भी पीसते जा रही थी। और क्या हुआ ना, मतलब आगे की क्लिप मिस हो गई है मुझसे। कभी कभी होता है ना, नया मोबाइल चला रही थी, साथ ही साथ मतलब उसी से वीडियो में बना रही थी, तो इस तरह से मतलब पता नहीं कैसे मिस हो गई वो क्लिप। तो ये देखिए, यहाँ पर ये भी आ गई थी। इसके बिना तो कोई काम पूरा होता ही नहीं है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, 8 से 10 मिनट भूनने के बाद लौकी को अच्छे से घी में भून लिया था, और उसके बाद इसमें शक्कर डाल दी थी, और खोया जो हमारे घर से गांव से आया था, शुद्ध देसी खोया था, तो वो डाल दिया था। और बस हमारा 5-10 मिनट और चला के खोया डालने के बाद हमारा लौकी का हलवा बन गया था। और कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी सारा खोया डला था, तो उसका ही काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। अगर दूध वगैरह डालती हूँ मैं, तो उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल देती हूँ, वरना खोया वगैरह डालती हूँ तो इतनी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है ड्राई फ्रूट वगैरह की। तो ये देखिए, ये मैंने बना लिया था। इसके बाद मैंने हाँ, वो गाजर का हलवा भी चढ़ा दिया था। तो जब तक वो बन रहा था, तब तक क्या किया मैंने, रोटी भी फटाफट आटा लगा के रोटी भी हमारी बन गई थी। गाजर के हलवे में थोड़ा टाइम लगता है भुनने में, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड रहती हैं गाजर, तो इसलिए हल्का सा, ज़्यादा नहीं, 4-5 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं। ये देखिए, इसमें बहुत ही अच्छे से खोए के दाने दाने से दिखेंगे आपको। ये देखिए, दिख रहे हैं ना। तो बहुत अच्छे से हमारा इसी तरह से बिल्कुल भून के हमने ये गाजर का हलवा भी बना लिया था, और यहीं पर खाना भी बन गया था, और बस खा पी के हमारा काम आज का निपट गया था। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।